हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स विजडम। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमुलेटेड टीचिंग, जिसे हिंदी में अनुरूपित शिक्षण भी कहते हैं या आप बोल सकते हैं रोल प्लेइंग। सो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स दैट दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि 95.3% ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो होने का एक छोटा सा मौका दें। थैंक यू। सो येस, टुडे आवर टॉपिक इज़ सिमुलेटेड टीचिंग। सो सिमुलेटेड टीचिंग को समझने से पहले हम समझेंगे कि सिमुलेशन क्या है। और इस वीडियो में मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इस कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हिंदी में भी वीडियो बनाया कीजिए। तो आज मैं दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो को बनाऊँगी। सो सिमुलेशन learning is a strategy educators can use to not only teach course concept but also to provide students with opportunities to apply new skills, knowledge and ideas in a practice setting that mirrors the real world. So जो भी आपके यहाँ पर कंटेंट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब आप उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो उसकी भूमिका का निर्वहन करके एक नाटकीय तरीके से उस कंटेंट को सीखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर थ्योरेटिकली कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बच्चों तक पहुँचाया जा रहा है, चाहे वो करेक्टर या रोल प्लेइंग के फॉर्म में। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ सिमुलेटेड टीचिंग और रोल प्लेइंग, या हिंदी में कह सकते हैं अनुरूपित शिक्षण या भूमिका निर्वहन। So simulated teaching is a teacher training technique. It is used to bring about modification in the behavior of the teacher. So simulated teaching basically एक आप कह सकते हैं कि एक नाटकीय व्यू रचना है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों की ही भूमिका को निभाना होता है। आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक नाटकीय एनवायरनमेंट वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आप अध्यापक और छात्र, आप तीनों तरीके के रोल को यहाँ पर प्ले करते हैं। सो छात्र अध्यापक को अपने सहपाठियों को प्राथमिक कक्षा के छात्र मानकर उन्हें क्या करना होता है, उनको पढ़ाना होता है। और एक छात्र अध्यापक शिक्षक की भूमिका में होता है तथा अन्य क्या बन जाते हैं, छात्र बन जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब आप सिमुलेटेड टीचिंग अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज़ कराते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जब आप पढ़ा रहे होंगे, आपका 3 तरीके से रोल रहेगा। आप वहाँ पर ऑब्ज़र्वर भी रहेंगे, आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो प्यूपल टीचर्स हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। साथ ही साथ आपका रोल क्या रहेगा, आप प्यूपल टीचर भी बनेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे भी, और साथ ही साथ आप स्टूडेंट भी बनेंगे कि आपका जो साथ में कलीग पढ़ा रहा है, जो आपका प्यूपल टीचर आपके साथ में पढ़ा रहा है, वो आप उसको भी एज अ स्टूडेंट सुनेंगे। तो बेसिकली 3 रोल प्ले करता है यहाँ पर एक प्यूपल टीचर और यू कैन से स्टूडेंट। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स और प्रोसीजर्स ऑफ सिमुलेशन। सो बेसिकली देयर आर 6 स्टेप्स। फर्स्ट है असाइनमेंट। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को रोल असाइन करेंगे एज अ टीचर, कि बच्चा अभी प्यूपल टीचर का रोल प्ले करेगा, ऑब्जर्वर का या स्टूडेंट का। सो यहाँ पे टीचर का रोल रहेगा कि बच्चों को असाइन करें, उनका रोल क्या है। देन सिलेक्शन ऑफ द स्किल एंड टॉपिक। अगर अप्रॉक्स 6 और 7 स्किल्स बीएड में या डीएलएड में करवाई जाती हैं, सो उस 6 और 7 स्किल्स में से बच्चा पहले ऑप्ट करेगा कि कौन सी स्किल को वो यूज़ करेगा। एक्सप्लेनेशन स्किल है, इलस्ट्रेशन स्किल, या प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग, रीइंफोर्समेंट स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल। सो बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो यहाँ पे टीचर पहले डिसाइड करेगी कि कौन सी स्किल लेनी है। स्किल को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका टॉपिक क्या रहेगा, जो आपकी पेडागोजी है उसके हिसाब से आप टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। येस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी टर्न कब आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसी हिसाब से पूरे शेड्यूल को तैयार किया जाता है। देन डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके की टेक्निक आप यूज़ करेंगे जो आपका प्यूपल टीचर है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। जेस्चर्स को देखना है, मूवमेंट्स को देखना है,
आपकी जो वॉइस की पिच है, लो हाई किस तरीके से क्या यूज़ करनी है, कंटेंट को इफ़ेक्टिवली एक्सप्लेन किया गया है या नहीं किया गया, एड को यूज़ किया है, टीचिंग एड को यूज़ किया गया है या नहीं किया गया। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर अब पूरा वर्क शेड्यूल तैयार हो जाएगा, सीक्वेंस बना दिया जाएगा। उसके बाद बच्चा क्या टॉपिक पढ़ा रहा है, कौन सी स्किल को पढ़ा रहा है, उन सब का प्रॉपर एक शेड्यूल बनाकर एक सेशन तैयार कर दिया जाएगा। देन ऑल्टरेशन ऑफ प्रोसीजर। अगर हमें लगता है कि बच्चों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो जैसे कोई बच्चे उसमें से लाइक सपोज 10 स्टूडेंट है और उसमें से 2 या 3 बच्चे ऐसे निकलते हैं कि जिनकी टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर फिर से एक शेड्यूल तैयार करेंगे और जो भी उसमें लूप होल्स रहे हम उनको इम्प्रूव, बच्चों को कमेंट्स देकर हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उनको एक चांस और देंगे पढ़ाने का। ओके, देन वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस। अ सिमुलेशन स्टडी कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स। रियल क्लासरूम में जाने से पहले आप जान पाएंगे कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो आपके अगर हेजिटेशंस हैं या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप उस टाइम पीरियड में उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बिल्डअप कर पाते हैं। इट इज़ फॉर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम सिचुएशन के रियल क्लासरूम में जो सिचुएशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे। यू विल गेट एक्सपीरियंस। दिस टेक्निक हेल्प अस इन एक्वायरिंग सम क्लासरूम मैनर्स। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा रियल क्लासरूम के मैनर्स आ जाएंगे, क्योंकि रियल स्टूडेंट्स नहीं हैं यहाँ पे। आपके जो फ्रेंड्स हैं वहीं आपके साथ आपके ऑब्जर्वर हैं, आपके स्टूडेंट हैं, तो रियल नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्लासरूम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक अनेबल अस टू स्टडी एंड एनालाइज द टीचिंग प्रॉब्लम्स। पढ़ाते पढ़ाते आपको अपनी खुद प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, कॉन्फिडेंस की कमी है या फ्लुएंसी की कमी है या टीचिंग एड को यूज़ करने में कमी है या हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप जान पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग डेवलप्स थ्रू सिमुलेटेड टीचिंग। येस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप रियल क्लासरूम में जाते हैं, 40-45 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और अभी आप यहाँ 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दिस टेक्निक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम इन द क्लासरूम एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स सॉल्यूशन। अब क्लासरूम में पढ़ाते हुए आपके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम आई, आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो आपको बताएगा और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दिस टेक्निक मेक अ पर्सन मोर अवेयर ऑफ द रोल। यहाँ पर आप टीचिंग के एक्चुअल रोल को समझ पाएंगे। अभी आप जब बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो आप एक स्टूडेंट ही होते हैं, पर जब आपको पढ़ाने का मौका दिया जाता है तो आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आपके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द टीचिंग। बिल्कुल, कि थ्योरेटिकली हम बीएड में डीएलएड में बहुत कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन सब चीज़ों को, उन मैथडोलॉजीज़ को कैसे अप्लाई करना है, उसको हम इसमें प्रैक्टिकली सीखते हैं। इट प्रोवाइड देम विद द रीइंफोर्समेंट टू डेवलप वेरियस टीचिंग स्किल्स। यहाँ पर जब सुपरवाइज़र आपको ऑब्जर्व करता है तो आप अपना ही एक टीचिंग स्टाइल बना लेते हैं। बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ को, स्किल्स को, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आप अपने क्लासरूम में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यस, यहाँ पर क्या होता है कि एक नया ही आप कुछ अपनी टीचिंग स्किल में इन्वेंट कर पाते हैं कि ऐसे नहीं इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सो येस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो कि सिमुलेशन कहीं ना कहीं रियल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करा पाता। टाइम कंज्यूमिंग है कि हर बच्चे को हमें ऑब्ज़र्व करना है। इससे कहीं ना कहीं हम अपने करिकुलम को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज और इन सब चीज़ों को पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। एक बार अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप दोबारा बच्चों को पढ़ाएंगे, देन हो सकता है कि आपकी बहुत सारी स्किल्स भी यहाँ पर इम्प्रूव ना हो, क्योंकि टाइम की यहाँ पर हमारे पास कमी रहती है। कुछ एजम्पशंस होती हैं कि जब हम सिमुलेटेड टीचिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सेशंस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे के बिहेवियर को हम जान पाएंगे, हम उसकी टीचिंग स्किल्स को मॉडिफाई कर पाएंगे और एज अ टीचर हम उसको फीडबैक भी दे पाएंगे कि बच्चे में क्या चेंजेस आने चाहिए, एक स्टूडेंट से वो कैसे टीचर बनेगा। So there are some characteristics. This method is effective for practice of teaching skills of pupil teacher. This technique requires very systematic planning in advance that ensures attainment of desired goals. The training is provided in artificial situation through mock trials. Learners are fully trained to face real situation. So these are some characteristics.
So there are some principles of simulated teaching. It focus on learning by doing. It give you immediate feedback and reinforcement. It provide you a platform where you can practice again and again and you can improve your skills and strategies. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस तरीके की बीएड और डीएलएड से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर, कमेंट और लाइक कर सकते हैं।